तो दोस्तों एनवीएस की कुछ भर्तियों का अभी भी रिज़ल्ट नहीं आया है। रिज़ल्ट छोड़ो, उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की भी अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। आप लोगों के लिए यही एक्शन प्लान है। मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ ये बताने के लिए आपको कि आपको अब फाइनली करना क्या है, और ये स्टेप सबको करना है। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत है, ठीक है। वो फिर मैं आपके ही इंटेंशंस पर सवाल उठाऊँगा अगर आप ऐसा नहीं करते हो। पीएमओ पीजी पर जाओ, वहाँ पर आप मेन कैटेगरी सेलेक्ट करना, एंट्रेंस एग्जाम एंड रिजल्ट रिलेटेड, और उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल कैटेगरी डिले इन रिजल्ट, नेक्स्ट लेवल कैटेगरी एनवीएस, ये आप एड्रेस डाल देना। टेक्स्ट ग्रीवेंस का आप यहाँ पर डाल सकते हो कि प्लीज़ फाइंड एनक्लोजर, और इसका एनक्लोजर भी आपको मिल जाएगा उसमें डालने के लिए। वो लिंक वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ पर आप चूज़ करके फाइल को अटैच कर देना। जब आप अटैच करोगे इस तरीके से लिखा आएगा, नेक्स्ट दबाना। नेक्स्ट दबाओगे उसके बाद आप यहाँ पर ये जो वेरिफिकेशन कोड होता है वो डालना, सबमिट कर देना, और आपकी ग्रीवेंस फाइनली रजिस्टर हो जाएगी। और एक काम और करना, ये जो ईमेल्स हैं इन सब का भी आपको पता मिल जाएगा, मतलब कुल मिला के इनकी टेक्स्ट मिल जाएगा आपको कॉपी करने के लिए। कार्बन कॉपी और 2 में आपको ये सब डाल देना है, और उसमें ये ग्रीवेंसेस दोनों ही लगा देना, सब्जेक्ट ये डाल देना। बाकी सारे स्टेप्स बताए हुए हैं, तो ईमेल भी आप कर देना, ठीक है। अब दोस्तों सारी चीज़ें हम यहाँ पे समराइज़ कर लेते हैं। देखो ये वही इन्फोग्राफिक है, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ग्रीवेंस में, हमने कुछ चीज़ें काफ़ी गहन विचार के बाद ये चीज़ डिसाइड करी। जब समिति जहाँ मान ही चुकी है कि मिसकंडक्ट हुआ है, उसको वाइडली उसको पब्लिश करा गया, तो अब कोई लॉजिकल बात नहीं बनती है कि यहाँ पर रिज़ल्ट को दोबारा से मतलब मेरा मतलब है एग्ज़ाम को दोबारा रिकंडक्ट करवाने की रिक्वेस्ट करी जाए, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी मिसकंडक्ट पकड़ा जा चुका है, और अगर पकड़ा जा चुका है तो जो भी अभ्यर्थी उसमें संलिप्त होंगे उनका रिज़ल्ट कैंसिल करो, और आगे जाके जो रिज़ल्ट है उसको पब्लिश करो। और सबसे पहले तो अभी आंसर की का पब्लिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये इंतज़ार के आंकड़े हैं। जेएसए, लैब अटेंडेंट और एमटीएस पदों के लिए 90+ दिन हो चुके हैं। सिंस अगर मैं बात करूं, आपके 18 मई को हुआ था जेएसए का एग्ज़ाम ना, तब से लेके अब तक अगर आप लगाओ तो 90 से ज़्यादा ही दिन हो चुके हैं। 4 प्रमुख पदों के परिणाम रुके हुए थे, जिसमें जेएसए के एचक्यूआरओ और जेएनवी कैडर 2 हो गए, और उसके बाद लैब अटेंडेंट और एमटीएस आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं मिली। ये स्पष्टीकरण हमें मिला था जब हमने 4 अगस्त को मास में ग्रीवेंस रजिस्टर करी थी। उसके बाद 4 की शाम को हमें क्या आया, हमें जवाब मिला कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से रोका जा चुका है इनका रिज़ल्ट, जो कि पहले भी कहा जा सकता था। जब 14 जून को रिज़ल्ट, मैं बार बार रिज़ल्ट बोल रहा हूँ, जब आंसर की रिलीज़ करी थी बाकी दूसरे पदों की, तो ये तो तब भी करा जा सकता था, क्यों नहीं करा। निष्क्रियता का घटनाक्रम ज़रा दोबारा देखिए यहाँ पे। 17 से 18 मई 2025 परीक्षाओं का आयोजन हुआ। जेएसए, लैब अटेंडेंट, एमटीएस। 7 जुलाई 2025 पहली शिकायत का जवाब यहाँ पर आया था। एनवीएस ने कहा सीबीएसई को अग्रेषित कर दिया पत्र शिकायतों की जांच के लिए। फिर 4 अगस्त 2025 को पीएमओ पीजी और ईमेल के माध्यम से सामूहिक शिकायतें दर्ज करी गई। एनवीएस ने वेबसाइट पर परिणाम होल्ड होने का नोटिस जारी किया, जैसे कि मैंने बताया था। 5 अगस्त 2025 शांतिपूर्ण संवाद के लिए हम एनवीएस के एचक्यू गए थे। डेप्यूटी कमिश्नर श्री गिरीश कुमार, जो कि पर्सनल डिपार्टमेंट के हो जाते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट वही होता है जो रिक्रूटमेंट वगैरह को देखता है, तो इन्होंने क्या कहा, इनसे हमारी फ़ोन पर बात हुई थी, फिजिकल मीटिंग नहीं हो पाई। हालांकि यहाँ का जो डिस्पैच सेल हो जाता है वहाँ पर हमने अपनी ग्रीवेंस जो है, जो ज्ञापन था वो सौंप दिया था ताकि वो इनके पास पहुँच जाए। उस चीज़ को लेके हमने ईमेल भी करा कि हमें ई ऑफिस आईडी या जो भी ट्रैकिंग आईडी है वो बताई जाए, बट अभी तक कोई जवाब नहीं आया। फिर 11 अगस्त 2025 को एनवीएस का एक अधिकारी अपमानजनक व्यवहार करता है, कहता है कि ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ आकर लड़ ले, धरना दे दे और धमकी मत दे, जबकि कोई धमकी नहीं दी थी। वहाँ सिर्फ ये कहा था ये हमारा हक है, आपको जवाब देना होगा। वे कहते हैं कि इस नंबर पे बात कर लो। अगर कैंडिडेट कहता है इस नंबर पे, वो कुछ बताते नहीं है तो कहते हैं कि तो हमें कुछ नहीं पता, चाहे वो उठाते या नहीं उठाते या क्या भी बताते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करा गया, जो कि गलत था। और जब अब ये कह ही रहे हैं तो शांतिपूर्ण संवाद का प्रयास 26 अगस्त 2025 को भी करेंगे, और शांतिपूर्ण तरीके से अगर वहाँ पर संवाद नहीं होता है तो धरना भी देंगे। छात्रों का समूह एनवीएस मुख्यालय नोएडा पहुंचेगा और डेप्यूटी कमिश्नर पर्सनल श्री गिरीश कुमार जी से इस बारी आधिकारिक बयान लिखित में लेकर जाएगा व्यक्तिगत बैठक के दौरान। और यह आधिकारिक बयान एनवीएस 26 अगस्त 2025 से पहले, अगर वे नहीं चाहते कि वहाँ पर जाएँ, क्योंकि 26 अगस्त 2025 को सुनने में आ रहा था कि वहाँ पर किसी और पोस्ट वगैरह का भी कुछ है, आई थिंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, तो ये काफ़ी सोच समझ के चुना गया इस दिन को। तो
26 अगस्त 2025 से पहले भी, ताकि कैंडिडेट्स, दूसरे कैंडिडेट्स भी समझ सकें कि समिति किस तरीके से यहाँ पर कैंडिडेट्स को परेशान कर रही है। समिति कर रही है नहीं कर रही, देखो यहाँ पर अधिकारी तो कर ही रहे हैं। जिस तरीके से 11 अगस्त का ये देखा गया है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो 26 अगस्त 2025 से पहले भी PMOPG ईमेल या अपनी वेबसाइट के थ्रू ये जानकारी दी जा सकती है। जवाबदेही का चक्रव्यूह आपको पता ही है। NVS कहता है कि CBSE को अग्रेषित कर दिया, CBSE कहता है कि NVS को हमने रिजल्ट डाटा सब भेज दिया। परिणाम क्या है? छात्र ही परेशान है, विशेष साइकिल में फंसा हुआ है। RTI अधिनियम का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। CBSE के जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो जाते हैं वो जानकारी देने से बच रहे हैं, भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सेक्शन 2F कहते हैं जानकारी को, और रोक रहे हैं इलीगली। असंवैधानिक है ये अपने आप में। और आगे का रास्ता अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी गहन विचार के बाद हमने समझा कि भाई री एग्ज़ाम, जैसे कि हमारी पिछला जो हमारा पत्र गया था, जो ज्ञापन हमने सौंपा था 5 अगस्त को, उसमें लिखा था कि अगर बहुत ज़्यादा अखंडता प्रभावित हो गई तो रिकंडक्ट करें एग्ज़ाम को। हालांकि गहन विचार के बाद हमने माना है कि रिकंडक्ट करवाना फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि जब पकड़ा ही जा चुका है, समिति मान चुकी है, मास में मीडिया इसको रिपोर्ट कर चुकी है, तो वर्तमान स्थिति पर तो अनिवार्य बैठक होगी, लेकिन उससे पहले उत्तर कुंजी को तत्काल प्रभाव से जारी कर देना चाहिए सभी प्रभावित पदों के लिए, चाहे JSA, MTS या लैब अटेंडेंट हो। उनकी उत्तर कुंजी बिना किसी देरी के सार्वजनिक करी जाए। वर्तमान स्थिति और अनिवार्य बैठक के लिए तो बात कर ही दी है। यहाँ पर ये बता सकते हैं 26 अगस्त से पहले भी, या फिर 26 अगस्त को फिर लिखित में बयान देंगे। रो स्कोर का तत्काल प्रकाशन करा जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पारदर्शिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था, और इसमें इसी वजह से हर उम्मीदवार के रोल नंबर और परीक्षा केंद्र का विवरण शामिल होना चाहिए, और उसको तत्काल प्रभाव से NVS की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें इसकी अखंडता को बचाए रखना है। बढ़ती स्थिति पर आधिकारिक बयान, और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली डिज़र्विंग कैंडिडेट्स बैठें आगे के जो प्रोसेसेस हैं उनमें, और आगे सर्व कर पाए समिति को, तो बढ़ती स्थिति पर आधिकारिक बयान। और यहाँ पर समिति से कोई लड़ाई नहीं है। देखो, समिति किसी एक इंसान का नहीं है। समिति जो है, समिति अपने आप में एक सरकारी संस्था है, ठीक है। नवोदय विद्यालय समिति जो है एक सरकारी संस्था है, तो हमें कि वो सही तरीके से काम करे, उस चीज़ के लिए हमें उसे थोड़ा सा बाध्य करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको एहसास कराना पड़ेगा। तो बढ़ती स्थिति पर आधिकारिक बयान सप्ताह के भीतर NVS की वेबसाइट पर प्रकाशित हो। ये प्रकाशित हो, और जांच रिपोर्ट का जो सार्वजनिक खुलासा NVS की वेबसाइट पर हो। FIR और संबंधित पत्राचार भी वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएं, जिसमें पुलिस या CBSE को भेजे गए संबंधित पत्राचार भेजे जाएं, मतलब कि NVS की वेबसाइट पर अपडेट करे जाएं। अंतरिम रिपोर्ट, अगर जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो कि हो जानी चाहिए, तो उस केस में अंतरिम रिपोर्ट को तत्काल NVS की वेबसाइट पर सार्वजनिक करा जाए। और उम्मीदवार कदाचार और परिणामों पर संकल्प, मीडिया रिपोर्टों से यह पुष्टि हो चुकी है कि परीक्षा की शुचिता यानी कि इंटीग्रिटी प्रभावित हुई है, इसलिए कदाचार में शामिल सभी उम्मीदवारों के आवेदन तत्काल रद्द किए जाएं, और उसके बाद प्रभावित पदों के परिणाम जारी किए जाएं। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये जो मिसकंडक्ट था ये काफ़ी मास लेवल पर रिपोर्ट करा गया था अलग अलग वेबसाइट्स पर, तो आप उनके लिंक और बाकी ये इन्फोग्राफिक या फिर ये वीडियो इन्फोग्राफिक भी मैं शेयर कर दूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। बाकी आप साथ ये मतलब अगर किसी मीडिया आउटलेट वगैरह को शेयर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हर उस NVS अभ्यर्थी के धैर्य और संघर्ष को समर्पित है जो स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैंने ऑब्जर्व करा कि हम लोग आपस में बहसबाजी कर रहे थे, उस चीज़ से बचा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यूनाइटेड रहो, क्योंकि वही एट द एंड मैटर करेगी सारी बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।